बहुत जरूरी है। और डेली रूटीन बहुत जरूरी है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। किसी भी प्रोफेशन में अगर हम देखें तो हर दिन एक रूटीन होता है हर एक एंटरप्रेन्योर का। हमारा एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए, हम एज ए एंटरप्रेन्योर हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं आज के सेशन में। और एक स्लाइड के माध्यम से मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब मुझे बता पाएं कि आपको स्लाइड दिख पा रही है? सो थैंक यू वेरी मच। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये सेशन आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसे कुछ पॉइंट देने वाला है जो आपके सक्सेस को बहुत बड़ा बहुत बेहतर करेगा। एज ए एंटरप्रेन्योर हम सब चाहते हैं कि बड़ी बड़ी सक्सेस लेना, अपनी टीम में बड़ी सक्सेस दिलवाना, एक रोल मॉडल के जैसे अपनी टीम के अंदर डेवलप होना, डुप्लीकेशन करना, बड़े टाइटल्स को हिट करना, बड़ी सक्सेस लेना, ट्रिप्स करना, चाहे वो रीजनल ट्रिप हो चाहे वो फॉरेन ट्रिप हो, और एक ऐसा डायरेक्ट सेलर बनना जिससे लोग प्रेरणा ले, जिसके जैसा बनना चाहें। तो डेली रूटीन बहुत बड़ा पार्ट उसका है। और हर दिन आप ऐसा क्या करते हैं, हर दिन आप ऐसा ऐसा क्या करते हैं, हर दिन की आपकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एंड देखिए, डायरेक्ट सेलर के लाइफ में दो बहुत महत्वपूर्ण जगह होती हैं। जो सक्सेसफुल नेटवर्कर होते हैं, सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर होते हैं, वो दो जगह सबसे ज्यादा रहते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आप गैस कर सकते हैं दो जगह कौन सी होती हैं? वो दो जगह रहना पसंद करते हैं। और जो सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर है, लेकिन जो सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर नहीं है, वो एक ही जगह रहना पसंद करते हैं। मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आप सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर हैं और आप एक ऐसे पथ की तरफ अग्रसर हैं जो आपको बहुत बड़ी सफलताओं की तरफ लेके जाएगा। तो दो वे कौन से हैं, दो प्लेस कौन से हैं? पहला है स्टेज, ऑन स्टेज। यस, पहला है ऑन स्टेज, जहां पे आप अपनी टेस्टमनी शेयर करते हैं, जहां पे आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, जहां पर आप उनको सिखाते हैं, आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आप अपनी सक्सेस के बारे में सबको बताते हैं, सब उससे जिससे प्रेरणा लेते हैं। तो ऑन स्टेज बहुत जरूरी है। ऑन स्टेज बहुत जरूरी है, जहां पे आप बहुत सारे हजारों लोगों के बीच में आपको रिकॉग्निशन मिलता है। सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर हमेशा ऑन स्टेज होते हैं। जब भी कोई बड़े इवेंट होते हैं, जब भी कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं, जब भी कोई कंपनी की तरफ से या टॉप लीडरशिप की तरफ से कोई चैलेंज आता है, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और उस चैलेंज को पार करते हैं और स्टेज के ऊपर खुद को सम्मानित होते हुए देखते हैं। तो बहुत जरूरी है, चाहे कोई सा भी कॉन्टेस्ट हो, चाहे कोई सी भी चैलेंज हो, चाहे कोई सा भी टास्क हो, वो फुलफिल करते हैं और रिकॉग्निशन लेते हैं बहुत सारे लोगों के बीच में। वो एवरीबडी से हटकर समबडी में आते हैं। तो बहुत जरूरी है कि ऑन स्टेज आप हमेशा रहें। ऑन स्टेज आप कब आते हैं? जब आप समय अनुसार खुद को बदलते हैं, जब आप अपनी स्किल में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, जब आप वन टू वन प्लान शो करना शुरू करते हैं, वन टू वन प्लान से आप होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग की तरफ जाते हैं, ग्रुप मीटिंग के बाद जब आप बीओम की तरफ जाते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग की तरफ जाते हैं, जब आप होस्ट संभालते हैं, जब जब आप स्टेज संभालना शुरू करते हैं, तो हर समय आप चेंज अपने आपको करते हैं, अपने अंदर बदलाव लेके आते हैं, ऑन स्टेज होते हैं। और ऑन स्टेज जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑन स्टेज आप तभी जा सकते हैं जब आप ऑन फील्ड हो। माय डियर फ्रेंड, आपको हर एक बारीकियां सीखनी पड़ती है। ऐसा नहीं होगा कुछ बारीकी सीखी और कुछ नहीं सीखी आप ऑन स्टेज होंगे। स्टेज पर जाना एक अलग चीज है, ऑन स्टेज और स्टेज ऑन स्टेज पर हमेशा बने रहना। मैं आपको एक बहुत प्रभावशाली लीडर के रूप में देखता हूं। अगर आप भी शीशे के आगे खड़े होकर खुद को एक प्रभावशाली लीडर के रूप में देखते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि ऑन फील्ड खुद को तैयार कीजिए। फील्ड में रहना बहुत जरूरी है, खुद की स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है, हर एक चीज सीखना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है, क्लोजिंग कैसे होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग कैसे होती है, ये सीखना बहुत जरूरी है। एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए क्या करना चाहिए,
अपनी टीम में कैसे डुप्लीकेशन लेके आए, ये सीखना बहुत जरूरी है। जब आप इन सब चीजों में खुद को पारंगत करते हैं तो आप दोनों जगह हमेशा रहते हैं, हर इवेंट में रहते हैं, हर प्रोग्राम में रहते हैं, ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज। ऑन फील्ड बहुत जरूरी है। फील्ड में जो मेहनत करता है वही, उन्हीं से उनकी टीम इंस्पायर होती है, न केवल खुद की टीम और पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं। आपको और हमको एक ऐसा ऐसा लीडर बनना है, एक ऐसा ऐसा प्रभावशाली लीडर बनना है। अगर आप खुद में विश्वास करते हैं कि नहीं, आप एक दिन ऐसे ऐसे मजबूत लीडर के रूप में उभरेंगे जिससे लोग प्रेरणा ले। तो ऑन फील्ड माय डियर फ्रेंड बहुत जरूरी है। और हम किसी को भी देखें, एक किसान जब कोई फसल उगाता है तो उसके लिए कड़ी मेहनत करता है, खेत तैयार करता है, समय उसे पता है कि समय पे पानी देना है, समय पर खरपतवार निकालनी है, समय पर खाद पानी देना है, उस फसल की देखभाल करनी है। हमारा बिजनेस भी ठीक ऐसे ही है। आपको अपने बिजनेस के अंदर कई बार ऐसी चीजें होंगी माय डियर फ्रेंड, किसी और के माध्यम से आपके नेटवर्क को खराब करने की कोशिश की जाएगी। आपको सचेत रहना, आपको खड़े रहना है। जैसे एक किसान अपनी फसल को खाद पानी देता है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी टीम में किस ट्रेनिंग की आवश्यकता है, किस मीटिंग की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है आपकी टीम को। हमेशा हमेशा अलर्ट रहिए, फोकस रहिए। एक एथलेटिक खिलाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, पूरा समर्पण, पूरा फोकस, 100% प्रयास अपना। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि वो अपनी गोल के तरफ फोकस रहते हैं, वो पीछे मुड़ मुड़ कर नहीं देखते। ठीक इसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं, देखिए छोटी सक्सेस के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े समर्पण की आवश्यकता है। थोड़े से समर्पण से चल जाएगा, थोड़े से बिलीफ से चल जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ी सफलता लेनी है, एक ऐसा लीडर अपने अपने अपनी सिटी का बनना है, अपने स्टेट का बनना है, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर एक बड़े प्रभावशाली लीडर अगर आपको बनना है तो आपको 100% समर्पण करना पड़ेगा, पूरा फोकस करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को लीड कर पाएंगे। अदरवाइज लीड करना मुश्किल होगा। मेरा एक मैसेज आपको है कि अगर आप सही में शीशे के आगे खड़े होकर खुद को जवाब देते हैं कि आप किस तरह के लीडर बनना चाहते हैं, तो इन सब चीजों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, समर्पण की भावना से करना पड़ेगा। और खुद का बिजनेस, देखिए ऑनरशिप लेना बहुत जरूरी है। आपका अपना बिजनेस है, उस भावना से काम करें और खुद को समय जरूर दीजिए माय डियर फ्रेंड। गिव यूर सेल्फ टाइम टू ग्रो। अपने आप को ग्रो करने के लिए समय दीजिए, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए समय देना बहुत जरूरी है। 3 महीने में मत देखिए कि आप कहां पहुंचे, 6 महीने मत देखिए कहां पहुंचे। ये जरूर देखिए 3 महीने, 6 महीने, एक साल में आपको क्या देखना चाहिए। 3 महीने पहले आप इस बिजनेस में आए, आपने कितनी अपनी स्किल को ग्रो किया। 3 महीने बाद आप क्या 1-to-1 प्लान करने में पारंगत हैं, क्या आप छोटे ग्रुप मीटिंग कर पा रहे हैं। 6 महीने में आप सोचिए कि ऐसे बहुत सारे एसोसिएट हो सकते हैं हर एक टीम में, जो 6 महीने बाद भी खुद का ऑर्डर जो प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, खुद की ज्वाइनिंग जो सिस्टम में नहीं डाल पा रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स जो नहीं कर पा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप देखिए आप कहाँ ग्रो कर पा रहे हैं खुद को, आप कहाँ अपने अपने बिजनेस की ओनरशिप ली है। ऐसा तो नहीं कि जब आपकी अपलाइन आपके साथ है आप तभी काम करते हैं। आपकी अपलाइन की बहुत सारी टीम हो सकती है और डेफिनेटली होगी। हम हमेशा कहते हैं कि अपने नवरत्न की तरफ फोकस कीजिए, उन लोगों की तरफ जो सही में कमिटेड हैं। यह बिजनेस बहुत जबरदस्त बिजनेस है, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल होके बिजनेस नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। अगर लोग सीख रहे हैं टीम में, उनको फोकस कीजिए। जो ग्रो नहीं करना चाह रहे खुद को, वो सीखते नहीं है। खुद को पहले, अगर आप इस बिजनेस में खुद से सवाल पूछिए कि क्या आपने अपनी स्किल को ग्रो किया, क्या सही में आप इस बिजनेस के में समर्पण की भावना से कर रहे हैं, क्या आप सही में अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं। अगर आपको इस बिजनेस में 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, 1 साल हो चुका है, तो क्या आपने अपनी स्किल को डेवलप किया कि आप 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों की एक मीटिंग कर रहे हैं रेगुलर। चाहे आपकी टीम में 10
ही कोर लोग हैं, चाहे आपकी टीम में 5 ही कोर लोग हैं, क्या आप उनकी समय समय पे ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं? क्या आप उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, अपनी अपलाइन से करवा रहे हैं? ये बहुत बारीक चीजें हैं माय डियर फ्रेंड, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीजें ही बड़े बड़े परिणाम लेके आती हैं। अपने आप को समय दीजिए। आप कौन सी बुक आजकल पढ़ रहे हैं? अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए आप ऐसी क्या एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपकी स्किल डेवलप होगी? हर महीने खुद में ग्रोथ आप कैसे कर पा रहे हैं, इसको जरूर ध्यान रखिए। आप ऐसा क्या कर रहे हैं? खुद को जवाब देना बहुत जरूरी है। और मैं आपके साथ 7 गोल्डन रूल शेयर कर रहा हूं कि पर डे का हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। और पर डे का रूटीन वही बनाएगा जिसका जिसका फुल फोकस होगा, जो इस बिजनेस में केवल कुछ पीनट्स के लिए नहीं आया है, जो इस बिजनेस में सही में खुद की लाइफ को चेंज करने के लिए आया है, अपने परिवार को एक बेहतर लाइफ देने के लिए आया है, और जो दिल से, जो अंतरात्मा की आवाज है, जो सोचता है कि नहीं, इस बिजनेस के अंदर कुछ बड़ा कारनामा करना है। 7 गोल्डन रूल में से सबसे पहला मैं लेके चलता हूं आपको, शो द बिजनेस प्लान। डेली डेली बिजनेस प्लान आपका रूटीन में पहली चीज है माय डियर फ्रेंड, कि रोज एक व्यक्ति को कम से कम कह रहा हूं, कम से कम एक व्यक्ति को बिजनेस प्लान शो करना ही करना है डेली। अगर आप डेली एक अपने खुद सेल्फ सेल्फ की मैं बात कर रहा हूं अभी, अपने आप की, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, मैजिक हो जाएगा आपके बिजनेस के अंदर, मैजिक। डेली शो द प्लान, ये पहली हैबिट है, ये पहला गोल्डन रूल है, ये पहला कार्डिनल रूल है। डेली शो द प्लान। अब इससे होगा क्या? जो अगर आप प्लान शो करते हैं डेली, अगर आप माय डियर फ्रेंड खुद का एक प्लान करते हैं जो अपनी टीम में कर रहे हो, तो वो तो आपको करना ही है। कम से कम आप डेली एक प्लान, 30 दिन माय डियर फ्रेंड, 30 प्लान आप करते हैं नए। आपकी टीम में केवल 5 लोग हैं, 150 प्लान आपके आपके होते हैं कम से कम। तो शो द प्लान जब आप करेंगे तब आप सीखेंगे। जब आप फील्ड में जाके खुद प्लान शो करेंगे, वो प्लान शो करने के लिए बहुत जरूरी है, मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिजनेस प्लान अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं, लोगों की लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं आप। तो एक काम बहुत जरूरी है कि शो द प्लान डेली। ये वादा देखिए खुद से आपको करना पड़ेगा, अपने आप से। आपकी अपलाइन आपको सप्ताह में एक दिन आपको समय दिया है, तो बाकी के 6 दिन आप क्या करते हैं? ऐसे बहुत सारे एसोसिएट हो सकते हैं, जिस दिन उनकी अपलाइन उनके साथ है उस दिन वो एक्शन करते हैं, उस दिन वो फील्ड में जाते हैं, लेकिन बाकी के 6 दिन, माय डियर फ्रेंड, अगर आप 6 दिन वर्किंग नहीं करेंगे, अगर आप 6 दिन काम नहीं करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे। तो शो द प्लान बहुत जरूरी है कि डेली आप प्लान करें, खुद से करें। देखिए, प्लान परफेक्ट आप तब तक नहीं दिखा सकते जब तक आप दिखाना शुरू ना करें। आप जैसा जितना आपको आइडिया है उतना दिखाइए, रोज चेंज कीजिए। और 2 चीजें हमेशा सीखिए कि क्या आप बेहतर कर सकते थे, किसको आप सुधार सकते हो। तो 2 चीजें अपने आप से जरूर रखिए। और सेकंड है फॉलो अप और प्रोस्पेक्टिंग। फॉलो अप बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड। प्लान शो करने के बाद फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। इंस्टेंट क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अगर आप उसी समय क्लोजिंग कर रहे हैं, अगर आप उसी समय रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन है। अगर आप किसी कारण से उस समय रिजल्ट नहीं निकाल पाए, तो फॉलो अप जरूर कीजिए, पूछिए। पिछले 1 साल जो लोग हमारे साथ 1 साल से हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने लोगों को प्लान शो कर चुके हैं, शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा। अगर आपके पास डाटा नहीं होगा, डाटा रखिए, डायरी मेंटेन कीजिए कि रोज आप कितने लोगों को मिले, कितने प्लान किए। माय डियर फ्रेंड, आपका न जाने कितने लोग होंगे। फॉलो बहुत जरूरी है। जब आप किसी को बार बार फॉलो अप करते हैं, तो उसके बिजनेस में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। फॉलो बहुत जरूरी है। उनसे पूछना बहुत जरूरी है, उनसे जानना बहुत जरूरी है। जब आपके शहर में इवेंट होते हैं, आप इनवाइट करते हैं, प्लान शो होता है, लेकिन उसके बाद फॉलो अप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। फॉलो अप कीजिए। और प्रोस्पेक्टिंग देखिए बहुत जरूरी है। हर दिन अगर आप अपनी लिस्ट में एक नए व्यक्ति को ऐड करते जा रहे हैं पर डे, तो आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। अगर आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी, तो आपकी कॉलिंग कभी खत्म नहीं होगी। अगर आपकी कॉलिंग कभी खत्म नहीं होगी, तो रोज आप प्लान शो कर पाएंगे, रोज नए रिजल्ट्स आप निकाल पाएंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है। हर दिन कोशिश कीजिए कि आप अपनी लिस्ट में एक नए व्यक्ति को शामिल करें।
ये मैटर नहीं करता कि आप इस बिजनेस में गोल्ड हैं, आप प्लेटिनम हैं, आप डायमंड हैं, आप क्राउन हैं, किसी भी लेवल पर आप हैं, ये बेसिक वर्क सबके लिए माय डियर फ्रेंड, सबके लिए तो बहुत जरूरी है। एंड देखिए थर्ड है, जब आप सिस्टम में रहते हैं तो आप एक बड़े बदलाव की दिशा में अग्रसर रहते हैं। सिस्टम वो है जो आपकी अनुपस्थिति में काम करता है, और सिस्टम में हमेशा बने रहना है। हर मीटिंग्स, हर ट्रेनिंग्स अटेंड करनी बहुत जरूरी है। और मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि वीएलसीसी वेल साइंस बाय 1 मिलियन स्माइल एक ऐसी टीम है जहां पर एक लाइन में जरूर कहना चाहूंगा कि जब से चला हूं मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। माय डियर फ्रेंड, जब से हमने जूम मीटिंग स्टार्ट की है, डेली हम रात को 9 बजे मीटिंग करते हैं, डेली सुबह 8:30 पर मीटिंग करते हैं। आप अपने टीम को इनवाइट कीजिए और नई नई स्किल को सीखेंगे, नई नई चीजों को सीखेंगे। खुद को तैयार कीजिए कि आप भी अपनी टीम की छोटी छोटी एक्टिविटीज प्लान करें, हर मीटिंग अटेंड करें, हर ट्रेनिंग अटेंड करें। आपके शहर में 100 किलोमीटर के आसपास जितनी भी चाहे मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, उसको जरूर अटेंड कीजिए। अगर आप इस बिजनेस में प्लेटिनम है, रूबी है, एमरल्ड है, तो खुद से वादा कीजिए कि आप हर महीने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग अपने शहर में करेंगे। आपकी टीम कब ग्रो करेगी, आपके लोग कब डुप्लीकेट करेंगे, जब आप हर महीने ग्रुप मीटिंग करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करेंगे, क्योंकि आपकी टीम आपसे इंस्पायर होती है। आपकी एलओएस में, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में बहुत सारे लीडर्स हो सकते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे से बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करते हैं, कोर टीम मीटिंग करते हैं, लेकिन लोग, आपकी टीम आपसे इंस्पायर होती है। आपको अपने अंदर वो स्किल डेवलप करनी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने शुरू में आपके साथ एक स्लाइड शेयर की थी कि जब आप ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को समय दे रहे हैं अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, आरटीपी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे इवेंट में अपने कोर लीडर्स को लेके आइए। एन केन प्रकारेण, जब वो वहां पर आएंगे तो उनके अंदर एक बदलाव, बड़ा बदलाव आएगा, उनका नजरिया चेंज होगा, वो ऑनरशिप लेंगे और आपका बिजनेस और उनका बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रो होगा। तो बहुत जरूरी है हर मीटिंग, हर ट्रेडिंग आप अटेंड करें, न केवल अटेंड करें, अपने को लीडर्स को अटेंड भी करवाएं। तो बहुत जरूरी है। थर्ड गोल्डन रूल। फोर्थ है सेल्फ रिक्रूटमेंट। अगर आप अपनी रिक्रूटमेंट हर महीने कर रहे हैं, आपका बिजनेस माय डियर फ्रेंड ग्रो होता रहेगा हर महीने, हर महीने। लेकिन वहीं एक अलग एसोसिएट है जो रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है, वो जो इसने एक बार रिक्रूट किया है, जो टीम में रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको साथ प्लानिंग कर रहे हैं, उनके साथ बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, तो उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं आएगी। क्योंकि कई बार बिजनेस अप होता है, डाउन होता है, उतार चढ़ाव बिजनेस में सबके आते हैं। लेकिन आप अपनी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ये ठीक ऐसे ही है, जो आप कहते हैं वही आपकी टीम भी कहती है, लेकिन जो आप करते हैं वही आपकी टीम भी करती है। तो सेल्फ रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। आप खुद रिक्रूट कर रहे हैं, आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप 30 दिन काम करते हैं, अगर आप 20 दिन भी काम करते हैं, रोज आप एक प्लान करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपकी रिक्रूटमेंट बढ़ी होगी, बढ़नी चाहिए? तो रिक्रूटमेंट मैजिक करता है माय डियर फ्रेंड। न्यू ब्लड जब बिजनेस में आता है, नए लोग बिजनेस में आता है, नई एनर्जी बिजनेस में आती है, नई एक्साइटमेंट बिजनेस में आती है। तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट चौथा कार्डिनल रूल है, चौथा गोल्डन रूल है। तो रिक्रूटमेंट करते रहे, रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आपकी टीम में जो हमारा बिजनेस हेल्थ चार्ट है, बहुत शानदार रिपोर्ट्स उसके अंदर है कि पिछले महीने आपकी टीम में कितनी रिक्रूटमेंट हुई थी, उससे पहले कितनी हुई थी, उससे पहले कितनी हुई थी, आप सेल्फ रिक्रूटमेंट आप कितनी कर रहे हैं। जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो आप अपनी टीम में नई डुप्लीकेशन लेके आते हैं, लोगों को रिटेन करते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी, लोगों को कनेक्ट कीजिए सबसे पहले। उसके लिए सबसे जरूरी है, देखिए लोग आप अट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। अट्रैक्ट, कनेक्ट कीजिए, फिर कन्विंस कीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो रिक्रूटमेंट 10 का दम। जी हाँ, एक जो फुल टाइम लीडर है
जो अपने अपने पहली प्रायोरिटी में बिजनेस को रखता है, पहली प्रायोरिटी में अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रखता है, पहली प्रायोरिटी में जिसका वीएलसीसी वेल साइंस बिजनेस है, 10 रिक्रूटमेंट मिनिमम आपको करनी ही करनी चाहिए। और इस समय तो देखिए रिक्रूटमेंट के ऊपर हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त ऑफर भी चल रही है। तो बहुत जरूरी है कि चौथा रिक्रूटमेंट, एंड पांचवा है सेल्फ डेवलपमेंट। आप अपनी स्किल को जितना ज्यादा डेवलप करेंगे उतना ज्यादा आप खुद को इस बिजनेस में ग्रो होते हुए देखेंगे। देखिए जब आप खुद की स्किल को डेवलप करते हैं ना, तो आपको छोटी छोटी चुनौतियां आपको परेशान नहीं करती हैं, छोटी छोटी चैलेंजेस का आपको इमीडिएटली समाधान मिल जाता है। आपको इस बिजनेस में 6 महीने हो चुके हैं या 1 साल हो चुका है, तो आपको खुद से बात करने की आवश्यकता है कि क्या आपको बिजनेस प्लान पूरा सही से पता है, क्या आप अच्छे से शेयर कर पाते हैं, क्या अपनी ग्रुप मीटिंग आप कर पाते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है। देखिए इस बिजनेस के लिए छोटी छोटी चीजें चाहिए, और वो छोटी छोटी चीजें में अगर आप पारंगत हैं तो आप बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर जाएंगे। और खुद की स्किल को जब आप डेवलप करते हैं तो आप बड़े लेवल पर बड़ी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं। तब जाके आपकी टीम में बड़ा रिटेंशन आता है। जब बड़ा रिटेंशन आएगा तो बड़ी डुप्लीकेशन होगी, डुप्लीकेशन बड़ी होगी तो ज्यादा लोग आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, बड़ी सक्सेस आएगा, बड़ा मोमेंटम क्रिएट होगा। खुद की स्किल को बढ़ाना बहुत जरूरी माय डियर फ्रेंड, खुद पर काम करना बहुत जरूरी है। और जब आप खुद को डेवलप करने के लिए तैयार होते हैं, जब आप खुद प्लान करने को तैयार होते हैं, ये खुद को प्लान करने का मतलब डेली एक्टिविटी, डेली कुछ ऐसा करना जो आपकी स्किल को डेवलप करे। तो बहुत जरूरी है कि सेल्फ डेवलपमेंट, आपकी अपलाइन कुछ ही समय तक आपके साथ रह सकती है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, वो आपको लड़ना सिखा सकते हैं। आपकी अपलाइन आपकी ट्रेनिंग्स, आपकी मीटिंग्स में आपकी हेल्प कर सकती है, आपको सिखा सकती है कि कैसे रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमेशा अपलाइन के सहयोग से ही आगे बढ़ते रहेंगे तो आपकी टीम आपका वेट कर रही है, आप कब ऑनरशिप लेंगे। अगर आप ऑनरशिप नहीं ले रहे हैं, अगर आपको 1 साल हो चुका है, और देखिए एक लीडर के अंदर ना एक हंगर होती है, एक हंगर होती है जब वो अपनी टीम के जो एसोसिएट हैं, अपनी टीम के कोर लीडर्स हैं, उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक एसोसिएट डेवलप होता है, कुछ जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग डेवलप होना चाहते हैं, उनको फोकस कीजिए, ये बहुत जरूरी है। एंड छठा है माय डियर फ्रेंड मूवमेंटम। आपकी कंपनी का मोमेंटम हो सकता है, आपके अपलाइन का मोमेंटम हो सकता है, आपका अपना मोमेंटम क्या है, आप कैसे अपना मोमेंटम तैयार करते हैं अपना। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए, मैं इस बात पे बहुत विश्वास करता हूं कि आपकी टीम आपसे जितना मोटिवेट हो सकती है, आपके हो सकता है कि आपके अपलाइन से ना हो, क्योंकि वो आपसे रिलेट करती है। जिनको आपने स्पॉन्सर किया है वो आपके अंदर की एनर्जी को देखते हैं, आपके विश्वास को देखते हैं, आपकी एक्टिविटी को देखते हैं। आपको आपका अपना मोमेंटम क्रिएट करना है। देखिए जब आप अपना मोमेंटम क्रिएट करते हैं, अपना मोमेंटम क्रिएट कैसे हम कर सकते हैं, हमेशा एनर्जी के साथ रहिए, एक्साइटमेंट के साथ रहिए, क्योंकि आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जो आपकी लाइफ को 100% बदलने की ताकत रखता है। लोगों की हाँ और ना से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ता है जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो डेप्थ में नहीं गए हैं, उनको लोगों की ना और हाँ से फर्क पड़ता है। आपका फोकस अगर क्लियर है, आपको पता है आपको जाना कहाँ है, रास्ते में अगर आपको पता है कि बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, अगर आप उन स्पीड ब्रेकर पे नहीं रुकते हैं तो आप मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप हर मीटिंग में जा रहे हैं तो आप मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। अगर अपनी टीम में हर एक एसोसिएट को आप मीटिंग में जाने के लिए इन्फॉर्म नहीं करते बल्कि उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो आप मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया में अपनी अपलाइन या अपनी रील्स या अपनी चीजों को शेयर करते हैं तो आप मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप किसी मीटिंग हॉल के अंदर है, आप एनर्जी के साथ एक्शन करते हैं वहां पर, तो आप मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं।
अगर आप हर एक टास्क पूरा कर रहे हैं तो आप मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं तो आप अपना मोमेंटम कहाँ बना रहे हैं? आप तो एक ऐसे मोमेंटम के साथ चल रहे हैं जो ऑलरेडी सबके लिए है, और एक बड़ा ओहरा, औरे से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका ओहरा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप सभी से चाहूंगा अपना मोमेंटम क्रिएट करना। 10 लोगों के साथ, 15 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ अपनी सिटी में मोमेंटम क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और ये मोमेंटम जो क्रिएट कर जाता है तो एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ वो बढ़ता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के बिजनेस में, आपकी आपकी अपनी बिलीफ कैसे चेंज करती है। जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, आपकी आपकी जो बिलीफ है, आपकी जो सोच है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, आपकी जो सोच है वीएलसीसी को लेके, आपका जो विश्वास है, जब आप लोगों से शेयर करने जाते हैं तो लोग आपसे दूर होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है। जब वो आपकी एनर्जी देखते हैं, जब आपका एक्साइटमेंट देखते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे अच्छे कम्युनिकेटर आप हैं, अपनी बात को शेयर करते हैं, तो थोड़े से लोग आपके साथ आते हैं। आपने मोमेंटम क्रिएट किया, थोड़े से और लोग साथ आएंगे। आपने और मोमेंटम क्रिएट किया, और लोग साथ आएंगे। आप एक हर महीने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग अपने शहर में कर रहे हैं, मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। देखते ही देखते माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ी टीम का आप निर्माण कर जाते हैं। और जो लाइट है आपके विश्वास की, आपके कमिटमेंट की, आपके फोकस की, आपके समर्पण की, आपके हार्डवर्क की, वो सब तक फैल जाती है पूरे शहर में। पूरे शहर आपके मोमेंटम का कायल हो जाता है, आपके सिस्टम का कायल हो जाता है, और पूरे शहर के अंदर एक ही एनर्जी क्रिएट होती है। तो ये मोमेंटम क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ये मोमेंटम क्रिएट कब होगा? खुद पे विश्वास कीजिए और कहिए आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। और कोई और नहीं आएगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। ये वही करेगा जो बंद आंखों से और खुली आंखों से खुद को एक बड़ी सफलता की तरफ देखता है। और बहुत वेट मत कीजिए। आपके विश्वास, आपका कमिटमेंट, आपका समर्पण, आपका फोकस बड़ा मोमेंटम क्रिएट कर जाता है। बशर्ते हमेशा ध्यान रखिए कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, यस। जब आप इस स्लोगन के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट होगा। लोग आपकी बात को समझेंगे। यही दूसरी ओर, अगर आप मोमेंटम क्रिएट नहीं करेंगी, आप एलडीपी नहीं करेंगी, आप आरटीपी में अपने लोगों को लेके नहीं जाएंगे, आप खुद भी अगर नहीं आएंगे, तो ये जो लाइट है माय डियर फ्रेंड, ये धीरे 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 कम होती चली जाएगी। और एक दिन ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं जिनके अंदर बहुत बड़ी क्षमता थी, लेकिन लैक ऑफ मोमेंटम, लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ हार्डवर्क, लैक ऑफ डेली रूटीन से वो लाइट धीरे 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 कम हो जाती है। और फिर वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता है। तो उस दिन का वेट ना करें। आप सब शानदार वॉरियर हैं, आप सब बड़े लीडर हैं, और आप सबका फोकस है अपनी टीम में मैक्सिमम ग्रोथ लेके आना। तो मोमेंटम क्रिएट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। तो बहुत जरूरी, ऐसा मोमेंटम हम सब मिलकर क्रिएट करेंगे अपने अपने शहर में। और मुझे पूरा दिख रहा है कि 2024 में बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। बस लेकिन उसी को मिलेगी जो ऐसे मोमेंटम है डिफरेंट क्रिएट करेगा। एक सातवां है, देखिए जिंदगी में हम सब ने पढ़ा है, या तो हम लोगों को जीतते हैं या हम ईगो को जीतते हैं। अपनी ईगो को साइड हमें करना है। मैं ईगो का मतलब क्या है? जब जहां पर मैं आ जाता है माय डियर फ्रेंड, देखो एक टीम में जब हम रहते हैं तो किसी की बातें बहुत अच्छी हो सकती है, आपको समझ आए, लेकिन किसी की बात हो सकती है कि समझ ना आए। जब आप लोगों को लीड करते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग आपकी बात समझें, कुछ लोग हो सकता है ना समझें। असली लीडर कौन है? लीडरशिप क्या है? सबको साथ लेकर चलना, सबकी बातों को समझना। देखो आम व्यक्ति जो बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग हैं, ऑर्डिनरी
सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर ईगो हो सकती है बहुत ज्यादा, हम सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा थी। स्वाभिमान एक अलग चीज है, ईगो एक अलग चीज है। अगर झुकने से, विनम्रता पूर्वक बात करने से अगर लोग आगे बढ़ते हैं, उसका भी काम बनता है, आपका भी काम बनता है। तो बहुत जरूरी है कि इसको आप ईगो को दूर रखें। देखो, ईगो में या तो हम लोगों को जीतते हैं, हम ईगो को जीतते हैं, लेकिन जीत हमेशा लोगों के साथ रहने में होती है। तो बहुत जरूरी है इसके साथ हम आगे बढ़ें, इसके साथ आप आगे बढ़ें। और ये कुछ 7 चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी। इंप्लीमेंट जरूर कीजिए इन्हें। जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, जब आप मोमेंटम क्रिएट करते हैं, जब आप डेली प्लान करते हैं, जब आप फॉलो अप डेली करते हैं, जब आप प्रोस्पेक्टिंग डेली करते हैं, हर महीने हर सप्ताह जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं, तो बड़ा माहौल बनता है माय डियर फ्रेंड। और बड़े माहौल में ही एक आम आदमी भी बड़ा खास काम कर जाता है, और एक शांत माहौल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति भी धीरे 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 वो भी वैसे ही हो जाता है। तो मोमेंटम क्रिएट करते हैं, और ऐसा बड़ा मोमेंटम क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी है कि ऑनर से, आप एक लीडर है माय डियर फ्रेंड, आप शीशे के आगे खड़े होकर खुद को शाबाशी दीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए, खुद को चैलेंज कीजिए। जो भी टास्क आते हैं कंपनी की तरफ से आपको मोटिवेट करने के लिए, अभी आरटीपी माय डियर फ्रेंड बहुत शानदार आरटीपी हम करने जा रहे हैं, और उस इस आरटीपी का आपको हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। अगर आप 6, 7, 8 जनवरी को जिम कॉर्पोरेट द ग्रैंड होटल रिजॉर्ट में अगर आप आते हैं अपनी टीम को लेके, वहां पे लोग सीखेंगे, वहां पे लोग समझेंगे। 2024 का रोड मैप तैयार होना है वहां पे। अगर आप यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, अपनी टीम को नहीं ला पा रहे हैं, तो सोचने वाली बात ये आ जाती है कि क्या आप सही में मोमेंटम क्रिएट कर पाएंगे। आप एक इवेंट में अपनी टीम को अगर नहीं ला पा रहे हैं किसी भी कारण से, या आप खुद नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको आपको एक बड़ी सक्सेस मिलेगी। आपको पता ही नहीं कि 2024 का रोड मैप क्या है। तो बहुत जरूरी है इसमें आप आए। अपने शहर में हर महीने बड़े, कम से कम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग जरूर करें, एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूर करें। ये बहुत जरूरी है। और एक ही चीज को फोकस करना है। डिफोकस करने के लिए माय डियर फ्रेंड दुनिया पड़ी है, डिफोकस करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अपने सपनों को फोकस करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति है, और वो सिर्फ आप हैं। सपनों की तरफ फोकस रखिए, छोटी छोटी चीजों की तरफ डिफोकस नहीं होना। क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा डिफोकस हो जाएंगे। एक हफ्ता डिफोकस, 15 दिन डिफोकस, एक महीना डिफोकस, 6 महीने चलेंगे डिफोकस। दुनिया बहुत खूबसूरत है। जब आप सफलता ऑन स्टेज रहते हैं तो चीजें बहुत अमेजिंग होती हैं, शानदार होती हैं, जबरदस्त होती हैं। और ये बहुत जरूरी है कि आप फोकस बना के रखें, और फोकस ही आपको बड़ी सफलता के लिए तरफ लेके चलता है। और डेली करना बहुत जरूरी, माय डियर फ्रेंड, डेली डेली एक्शन बहुत जरूरी है। तो मुझे यही आपसे कहना है